मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल में डेस्टिनेशन सबको नजर आ रही है कि इंतखाबात होने जा रहे हैं फरवरी 2024 में, लेकिन रास्ते सबके मुख्तलिफ हैं, मतलब रूट सबने अपना अपना लिया हुआ है। लेकिन चले इंतखाबी मुहिम कौन कैसे ड्राइव करेगा, इस पर हम बात कर लेते हैं। शहला रज़ा साहिबा हमारे साथ मौजूद है, रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। उनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहला साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह। देखिए हम सुबह सुबह आपको उठा देते हैं बिकॉज हम भी चाहते हैं कि आप अपनी मॉर्निंग की जो पॉलिटिकल टी है वो हमारे साथ शेयर ज़रूर करें। अच्छा ये है कि मैं उठती सुबह हूँ और एक्सरसाइज भी करती हूँ, लेकिन मेरे लिए सबसे मुश्किल बात ये होती है कि मैं जो हूँ सुबह उठ के मेकअप करूँ और ख़ास तौर पे आंखों के अंदर और आंखों के बाहर, तो ये चीज़ें बड़ी मुश्किल होती हैं। और इसका एक ही हल है कि आप पफिंग करके अपनी आइज़ जो है ना वो कंट्रोल कर लें, आइज़ का मेकअप कर लें, लेकिन बेस वेस नहीं लगाई जाती। शहला रज़ा साहब, आप एक्सरसाइज करने के बाद फिर नाश्ता हल्का फुल्का नाश्ता होता है या लाहौरियों की तरह हेवी नाश्ता करके आती हैं? मैं बहुत कम क्वांटिटी में खाना खाती हूँ और लंच अक्सर स्किप कर जाती हूँ और डिनर जो है वो 6 और 7 के दरमियान कर लेती हूँ। ओह माय गॉड, ये बेस्टेस्ट लाइफ। मुश्किल मुझे जब होती है जब मैं कहीं जाती हूँ, तो लोग कहते हैं आइए खाने पे बुलाना है, खाने पे बुलाना है, तो नहीं ये बेस्टेस्ट लाइफ है जो आप मुश्किल होता है क्योंकि वो कंट्रोल करना। अच्छा पॉलिटिकल बेली फिटनेस की करती हूँ, शोल्डर की करती हूँ। अच्छा चलिए जी, ये बहुत अच्छी बात है। और ये देखिए ऑन स्क्रीन नजर भी आता है बिकॉज यू लुक ऑलवेज सो गुड ऑन स्क्रीन, तो वो नजर आता है कि भाई लाइफ है उसको मेंटेन किया हुआ है, एक्सरसाइज भी है, टाइम से खाना भी है, नाश्ता भी है, एंड ऑल दीज थिंग्स। चले ये बताएं कि अगर हम बात करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ की, तो मौक़िफ़ आजकल उनका ये कि नून लीग अवाम में जाने से डर रही है, क्या आप इस मौक़िफ़ की तायद करती हैं? हमारा मौक़िफ़ ये है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है और नून लीग जो ये कहती थी कि वोट को इज्जत दो, अब वो वोट को इज्जत दो कहना भूल कर ताकत से भीख लो, मुकदमों को झोंक दो, अवाम को छोड़ दो, लोटों को लूट लो, तो ये सारे चल रहे हैं। तो वो जगह, वो बात जो मरियम साहिबा कहा करती थी कि हमें जो छोड़ के गए वो लोटे हैं और उनकी जगह वॉशरूम में है, तो आज उन्होंने फिर अपने लोगों को नाराज करके PMLN को वॉशरूम बना लिया, लोटे भी सारे अपना लिए, फिर अवाम में जाने के बजाय आज तक अपने हलके में नहीं गए, अपने हलके में नहीं गए जब से आए, लेकिन बलूचिस्तान जाके बंद कमरे में उनसे मिल लिए जिनको मरियम साहिबा जब वो हमारे साथ थी तो कहती थी कि इन बाप का कोई बाप है, उसने इन्हें बिठाया है। तो मैं बार बार एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि अब ये जो बाप का बाप था ये उससे पूछ के आए हैं बाप से या ये बदतमीज हो गए हैं? तो बजाय एक और चीज इसके साथ ऐड कीजिएगा, आपने देखा होगा कि नून लीग वाले तो कहते हैं साड़ी गल पक्की हो गई है, गल हो गई, ऊपर गल हो गई है कि वज़ीर-ए-आज़म साडा ही है। कल आपने देखा कि जुम्मत उलमा की जानिब से भी एक बड़े स्टेटमेंट आई कि भाई पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो या नवाज शरीफ साहब की, सदर साड़ा पक्का है मौलाना साहब। तो ये कौन बताता है पहले से कि आप हो गए प्रेसिडेंट और वज़ीर-ए-आज़म बन गए? अच्छा देखिए, नून लीग और JUI बड़ा पुराना साथ है। मखदूम अमीन फ़हीम साहब को जो है सेनेट का चेयरमैन ये क्या होना था, लेकिन हो गए थे मौलाना साहब, हालांकि अक्सरियत हमारी थी, हमें ही होना था, लेकिन अब जो लोग बताते हैं ना वो ये कर देते हैं। अब इस वक्त सेनेट में हम अक्सरियत में हैं, 21 हमारे लोग हैं, लेकिन लीडर ऑफ द हाउस हैं डार साहब। इसी तरह मैंने सुना है कि तर्जुमान साहिबा ये कह रही थी कि अब क्या हम आए तो 15-10 साल के लिए आएंगे। तो ये वही लोग हैं जिन्होंने जब परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में ये गए थे, सज़ा हो गई थी और इन्होंने अपील भी नहीं की थी, उसकी मुद्दत ख़त्म क्या हुई, मतलब 10 साल के लिए गए थे, 8 साल बाद जब वापस आए तो इफ्तिखार चौधरी ने इन्हें बुलाया, इनका मुकदमा सुना और बात तय हो गई। फिर अभी भी जो है देखिए कन्विक्टेड हैं लेकिन प्रोटेक्टेड बेल मिल गई। तो अच्छा एक और चीज शहला रज़ा साहिबा, एक तो हम लेवल प्लेइंग फील्ड का जिक्र करते हैं, लेकिन नून लीग बहुत बड़ा गिला आपके इलाके से कर रही है, आपके सूबे से कर रही है, सिंध से हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, तो कितनी सख्तियां आप लोगों ने उधर की? देखिए मैं ये समझती हूँ कि नून लीग ने जो पॉलिटिकल स्टैपिंग की है
उससे उनकी नून लीग के सदर को अपनी पार्टी में फील्ड नहीं मिल रही। अदरवाइज आप ये देखिए कि नून लीग और एमक्यूएम के दरमियान माहिदा हो गया है, लेकिन गवर्नर जो है वो नून लीग का है, वो एमक्यूएम का है। इसी तरह पंजाब में गवर्नर जो है नून लीग का है। इसी तरह मुख्तलिफ जगह पे गवर्नर पॉलिटिकल पार्टी का है। कहीं पीपल्स पार्टी का आपको नजर आया? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जो ब्यूरोक्रेसी पंजाब में और फेडरल में बैठी हुई है, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन ने लेटर लिखा, उसमें कोई एक हमें बता दे हमारे पास। अच्छा, लेवल प्लेइंग फील्ड को तो आपने लेवल कर दिया है। अब ये बताएं कि पीपल्स पार्टी जो है उनके बहुत सारे रहनुमा ये भी कह रहे हैं कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो पीटीआई के हुए वो कंट्रोवर्शियल हैं। मतलब आपने बुनियाद ही सिलेक्शन पे रख दी है, तो आगे जाके आप किस तरह से इलेक्शन में जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। इस हवाले से क्या समझती हैं आप, क्या मौक़िफ़ है आपका और आपकी पार्टी का? देखिए, अगर हम नहीं भी कहें, लेट्स सपोज, और मैं समझती हूँ हम बहुत कम कह रहे हैं, अच्छा, अगर हम नहीं भी कहें तो उनकी अपनी पार्टी से आवाज़ें आ रही हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो अब तो यहाँ तक चले गए हैं कि वो कह रहे हैं कि 3 नहीं वाज़े 5 धड़े बन गए हैं और ये मज़ीद बनेंगे, और लोगों में एक बेचैनी है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक बात शेला रज़ा साहिबा साबिक जो वोटर लिस्ट ही नहीं थी। राजा रियाज साहब ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि जो इमरान खान ने नई जनरेशन में जरासीम डालने, तो मेरे हल्के में बड़ा मुश्किल है कि यहाँ पे एपीपी या पीपल्स पार्टी जो है इनके लिए तो सबके लिए मुश्किलात बड़ी ज्यादा हैं, और ग्राउंड पे सिर्फ पीटीआई नजर आती है। आपको लगता है कि अब ये जितने मुनहरिफ लोग हैं नून लीग में शायद इनके लिए जगह नहीं है, तो क्या आप लोगों ने भी कोई राब्ता किया इन सबसे कि कहीं ना कहीं वो टिकट का गिला भी कर रहे हैं साथ में? देखिए, बात यह है कि वो बहुत सारे लोग कुछ अरसे ज़रूर उफ़क़ पे सियासी चमकते रहते हैं, जो हर उभरने वाली चीज़ को पकड़ने की कोशिश करते हैं और पकड़ लेते हैं, और वो लोग बज़ाहिर पीछे नज़र आते हैं जो अपने नज़रिए के साथ किसी एक के ही साथ वफादारी करें। अब यहाँ पर जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि जी हमने तो फ्रंट लाइन की सियासत करनी है, और वो हर आने वाले के साथ होते हैं। शेख रशीद भी इसकी ताज़ा मिसाल है, और राजा रियाज भी हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो बहुत जल्दी फिर उनको पता चल जाता है कि किस तरह के लोग आवाम पसंद करते हैं। आवाम जो हैं वो बहरहाल वो चाहते हैं कि उनके सामने जो लीडर हो वो उसकी कमिटमेंट हो। ठीक। अच्छा साहब, ये बताइएगा लास्टली कि अगर पिछले हम इंटरव्यू की बात करें, आवाम देखिए जो असल में पीपल्स पार्टी के लोग हैं ना, उनको इसीलिए जियाला कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है, कमिटमेंट नजर आती है। अच्छा, अगर हम पब्लिक की बात करें, आम पब्लिक की, बिकॉज वी आर रिप्रेजेंटिंग पब्लिक ना, तो पब्लिक जानना ये चाहती है कि रिसेंट आपको पता है एक इंटरव्यू हुआ था जिसके बाद हमने देखा कि कहा जा रहा था कि बिलावल साहब जो है वो नाराज़ होकर चले गए, ऑल दो कि वापस आने के लिए भी पीपल्स पार्टी के बहुत सारे मौक़िफ़ सामने आए, लेकिन जो हल्की फुल्की डांट पड़ी है ऑन स्क्रीन के भी बच्चा है, कोई बात नहीं, वो ऐसे बात करता है 80 साल के बाबू कि जब वो बात कर रहे हैं तो वो मेरी भी बात कर रहे हैं, वो सीख जाएगा एक्सपीरियंस के साथ ये चीज़ें। तो पार्टी में इसका क्या रद्द-ए-अमल आप देख रही है? आम आवाम ये जानना चाहती है कि नाराज़गी दूर हो गई या नाराज़गी थी ही नहीं? अब नाराज़गी तो थी नहीं, क्योंकि ये बात भी हामिद मीर साहब ने कही कि जब वो इंटरव्यू के लिए गए तो उसमें उसके ही दौरान या उससे पहले ये बताया गया कि बिलावल साहब जो हैं वो दुबई जा रहे हैं। अच्छा। और उसके बाद आसिफ साहब को भी जाना है, ये वो खुद ही कह चुके। अब जो बात है चेयरमैन की, जो बात थी वो सबसे पहले पहली स्पीच के बाद इसको मैंने ही कहा था कि जी उनका मतलब उस पुरानी तर्ज सियासत से है जिसमें इंतकाम है, जिसमें आवाम को छोड़ के साजबाज है, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज की हुकूमत को गिराने के मंसूबे हैं, जिसमें अदालत के फैसलों पे जो वो फैसले जो हम समझते हैं कि आइन के मुताबिक नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ मैनेज्ड मतलब
कोर्ट डिसीजंस हैं उनके साथ मिलके दबाव डालना पॉलिटिकल पार्टी पे, जैसे यूसुफ रजा गिलानी के वक्त में किया गया, जैसे जस्टिस दूसरे जो थे उनके साथ कहा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा सजाएं दो। तो ये जो एक प्रेशर डालने की आदत है कि कानून के ऊपर भी प्रेशर डालो और फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ की हुकूमत गिरा दो, और फिर जब हुकूमत में हो तो क्या कहते हैं इंतकामी कार्रवाई करो और किसी पॉलिटिकल पार्टी को चलने ना दो। फिर आप पॉलिटिकल पार्टी से माहदे कर लो, लेकिन जब उन पे अमल करने का वक्त आए आप उठ जाओ कि 62-63 नहीं होने देंगे, नैब को ख़त्म कर नहीं होने देंगे, जस्टिस का जो अपॉइंटमेंट है उस तरीके को हम बदल देंगे। तो ये छोड़ दें, आप डायरेक्ट आवाम के साथ आएँ और पॉलिटिकल पार्टीज अंडरस्टैंडिंग पैदा करें कि जो वो कमिटमेंट पॉलिटिकल कल्चर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए करेंगी उस पर खड़ी रहेंगी। तो ये एक तर्ज सियासत की बात थी, और लीडर जो है उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एक 25-30 मिनट की स्पीच में हर चीज़ एक्सप्लेन करे। लेकिन जब वो ये बात करते हैं कि जी ये 70 साल की जो सियासत है इसने मुल्क को कुछ नहीं किया, हम वहीं के वहीं खड़े, तो इसका मतलब है कि ये फिर 70 साल के वो लोग जो इस तर्ज सियासत के दाई हैं ये उनको ललकार है। ठीक है शरा साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स, और आपने अच्छे तरीके से कंक्लूड किया अपनी पार्टी का मौक़िफ़ भी, और आपके वक्त का बेहद शुक्रिया।